So in today's class, we are going to start the topic of differentiation. And the first thing is कि I'll be giving you the basics of differentiation. कि differentiation exactly हमारे पास होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे. So what we are doing right now, एक हमारे पास कर्व नजर आ रहा है और एक टेंजेंट हमारे पास यहाँ पे मार्क हुआ है. एंड देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई वांट टू फिगर आउट द ग्रेडियंट. सही है, यहाँ पे मुझे इस कर्व का ग्रेडियंट निकालना है. अब कर्व की अगर हम बेसिक्स की बात करें, सो ओ लेवल्स के अंदर वी हैव स्टडीड अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ कर्व. कर्व का हर पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट चेंज होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेडियंट दिस स्पेसिफिक पॉइंट. तो वो ग्रेडियंट मुझे फिगर आउट करना है. नाउ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी, you guys already know the basic formula, which is going to be y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the basic formula of the gradient. y2 minus y1 is going to be the change in y. इस चीज को आप बोल सकते हो कि यार we are talking about right now कि ये है आपके पास change in y and this is change in x. या आपके पास है change in x. और change को in a shortcut way define करने की आप लिखते हो इस फॉर्म के अंदर. ये चेंज को आप डिफाइन करते हो, इस साइन का नाम होता है डेल्टा. इस साइन का नाम होता है डेल्टा. सो ग्रेडियंट का ये बन गया dy अपॉन dx. सो यहां से कर we'll try to understand that gradient is simply a tool to basically differentiation is a tool to find out the gradient. ये यहां से हमें समझ में आया. So I am writing this thing. It's a tool for finding the gradient. तो dy upon dx हमें ये बात समझ में आई कि dy upon dx is going to be your gradient right now. Now coming towards the formula, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये फॉर्मूला इसका क्या होता है, how we are going to differentiate और हम किस तरह से differentiation निकाल सकते हैं. So moving forward, so we have rule number 1 right now. It's a very simple rule. Those guys who have studied in advanced उनके लिए बहुत easy है. Now the basic thing is कि आपके पास यहाँ पे सिंपल सी ये चीज देखी हुई आप लोग यहाँ पे देख रहे हो. So you have y is equals to x power n x और ये रहा power n लिखा हुआ है. So whenever I am supposed to differentiate, so I'll write dy upon dx. ये जो n की जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे एक पावर -1 हो जाएगी. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. ये पावर आगे आई और इसके अंदर से आपने 1 माइनस करा. दैट इज द बेसिक फॉर्मूला टू टेक आउट द डिफरेंशिएशन. अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ चीजें यहाँ पे करवा के दिखा रहा हूँ. देयर इज वन मोर थिंग, एक और चीज है हमारे पास कि अगर यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिखा होता, m लिखा होता, सो dy अपॉन dx कैसे निकलता कि m ऑलरेडी लिखा हुआ है, n आगे आगे मल्टीप्लाई होता, n ये होता n minus 1. सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स टू फिगर इट आउट एंड टू मेक इट क्लियर कि ये डिफरेंशिएशन हमारे पास किस किस तरह से हो रही होगी. तो द फर्स्ट थिंग इज कि आई वांट टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इन dy अपॉन dx. निकाला, 5 आगे आया और आपके पास 5 minus 1 हो गया. दैट इज गोइंग टू बी 5x पावर 4. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, dy अपॉन dx. 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, सही है. आपने यहाँ पे क्या करा, 2 पावर में था, ये आगे आ जाएगा. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और x के ऊपर 2 minus 1, सो दैट विल बिकम 8 और x के ऊपर पावर 2 minus 1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. सो आई राइट सिंपल x. इस वाले में क्या होगा, dy अपॉन dx. सो सिंपली 6 मल्टीप्लाई बाय 3, x के ऊपर ये होगा 3 minus 1 and that is going to give us the value of, ये 6 into 3 हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा x square. Now remember one thing, I need to clear the concept, so let's move into the detail of this thing कि y equals to 6x होगा तो तब हमारे पास क्या होगा ना, y equals to 6 है हमारे पास, तो we understand that you have a power of 1 right now. Currently you have power of 1 over x. So if I want to differentiate, so I'll write dy upon dx. ये हमने लिखा, 6 multiply by 1 लिखा, x के ऊपर पावर 1 की थी तो 1 minus 1 हो गया. Now you guys already know कि ये हो गया 6 into 1 6 हो गया और x के ऊपर पावर 1 minus 1 है, ये 0 हो जाएगा. So that thing is going to become x power 0 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1. तो हमें ये बात समझ में आई कि whenever we have a term जिसके साथ x के पावर 1 लिखी हुई हो, so simply you are supposed to just convert into a constant. तो ये आप क्या हो जाएगा, आप 6x अगर लिखा हुआ है तो आप इसका डायरेक्टली आंसर 6 लिख सकते हो. इतनी आपको डेप्थ या इतनी डिटेल वर्किंग करने की जरूरत नहीं. यू कैन राइट योर आंसर्स डायरेक्टली. सो आई हैव 10x, सो आई सिंपली राइट dy upon dx is equals to 10 हो जाएगा ये. और जब हमारे पास ये हो, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो,
जिसके साथ x अटैच्ड ही ना हो, तब हमारे पास की डिफरेंशिएशन क्या होगी। तो इसको भी थोड़ा मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो रही होगी। So we have y equals to x, and currently because there is no x, so that means कि you have a power of x over here and x की power है यहाँ पे 0 because x नहीं है यहाँ पे। हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये कौन से टॉपिक में हमने पढ़ा था, हमने इंडिपेंडेंट टर्म पढ़ी थी बाइनोमियल वगैरह के अंदर, एंड डिटेल में डिस्कशन किया था। और इंडिपेंडेंट टर्म वो होती है जिसके साथ x और 0 था। तो ये उसी की बात है, ये कांस्टेंट है। सो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन मैं करूँ, आपको डिटेल वर्किंग नहीं करी, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। So 5 multiplied by 0 and that is going to be 0 minus 1. So obviously you have a 0. So 0 की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा. So dy upon dx constant के लिए is always going to be 0. Exactly you have y is equals to 7. So अगर इसकी dy upon dx करूँगा, this is going to be 0. So now this part I am going to solve it for you. So you have dy upon dx. यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, ये हो जाएगा 20, 5 इंटू 4, और x के वो पावर 4 लिखी हुई है, कम हो जाएगी, दिस गोइंग टू बी पावर 3। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज गोइंग टू बी 9, x पावर 2 हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर लिखा हुआ तो 8x हो जाएगा, और माइनस 8 लिखा हुआ था वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 0। सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 20x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर plus 8x, that is going to be your final answer. So that's how you're going to do differentiation. So this was the basic rule of differentiation. Now moving forward, हम आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। इसको भी जरा देख लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत इसको करूंगा, सो देन उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। So now in this example, student face a lot of problem by doing this example. So सबसे पहले इसको rearrange करो प्रॉपर तरीके से। You have 3x, you have this x like in the denominator, so इसको ऊपर लेके आओ ताकि आपके पास आसानी हो। This is going to be -1, और ये -1/2 as it is लिखा हुआ है। So as you guys already know कि अगर कभी भी square root of x लिखा हुआ, so that means कि x के ऊपर पावर लिखी हुई है 1/2। So this basically denotes कि x के ऊपर पावर लिखी हुई है 1/2, और अगर ये पावर x के ऊपर 1/2 है और ये डिनोमिनेटर के अंदर, if I am going to shift this number into the numerator, so now this is going to become x power -1/2। ये आपके पास इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब जरा इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा बहुत ही कराऊंगा, नॉट मूव इनटू डिटेल, ये सारे पार्ट्स खुद कर लोगे आप लोग। अब मैं डिफरेंशिएशन की तरफ जाऊं तो ऑब्वियसली 3x लिखा हुआ, ये सिंपल सा आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ पे हमारे पास ये 5 इंटू -1 हो जाएगा, एंड देन यू हैव -1 और -1 ये आ गया। फिर -1/2 लिखा, मैंने मल्टीप्लाई कराया ऐसे -1/2 के साथ, ये हमारे पास पावर में था, एंड -1/2 -1। दैट्स हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस कंप्लीट पार्ट। आपने जब इसे सॉल्व करा, ये हो गया -5x के ऊपर -2 पावर आई, ये माइनस माइनस दिस बिकम्स अ पॉजिटिव, एंड दिस गोइंग टू बी 1/4 x के ऊपर पावर आएगी। व्हेन यू हैव -1/2 एंड -1, सो इनका एलसीएम लो, या जिस तरह से आप करो जो आपका दिल करे, या आपस में एडअप हो जाएंगे, या आप एलसीएम ले करो, ये मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट इज गोइंग टू बिकम -3/2। अब आप अपना आंसर है ना, x की जो भी पावर्स होती है उनको पॉजिटिव रखते हो, यू राइट 3 - 5, शिफ्ट x इन द डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा +2, ये 1/4 लिखा हुआ है, इसको आप नीचे शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 3/2। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट। ये बच्चों को थोड़ा बहुत मसला होता है तो इसको थोड़ा आराम आराम से रिलैक्स करके करना। पहले x को शिफ्ट कराना न्यूमरेटर के अंदर, और उसके बाद इसको पार्ट्स को प्रॉपर वे के अंदर करते चले जाना। गाइस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? प्लीज यूज द चैट ऑप्शन और मुझे बता दो जो क्लियर है, तो मैं आगे मूव करता जाऊँ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2 के अंदर देयर इज अ सिंपल ब्रैकेट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ u के ऊपर पावर n। सही है, मैं सिंपल तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि u एज आई एम कंसीडरिंग u एज अ काइंड ऑफ अ ब्रैकेट, राइट। इसको थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। सो अगर आपके पास कभी भी मैं किसी ब्रैकेट को u से डिफाइन करूँ, तो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, जो पहले वाले पार्ट में किया un-1, या आपने सिंपल से ही काम किया था। बट देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा एफर्ट विच यू आर सपोज टू डू, इज कि आपने इस पावर को आगे शिफ्ट करा, यहाँ पे -1 कराया, और दूसरी बात ये करोगे कि जो भी इस u के अंदर चीजें होंगी, उस u की भी डिफरेंशिएशन जरूर होगी। सो लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल फॉर यू गाइस। ये बेसिक सी एग्जांपल है। सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज क्या, लेट dy अपॉन dx, ये हमारे पास 7 ऐसा पावर में लिखा होता है, 7 आगे मूव हुआ, 3x स्क्वायर लिखा प्लस 2x लिखा, ये हो गया 7 - 1। नाउ व्हाटएवर द थिंग व्हिच इज रिटन इनसाइड दिस ब्रैकेट, जो भी चीज इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है उसकी भी डिफरेंशिएशन होगी। सो आई एम लुकिंग एट दिस थिंग कि यार यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है।
सो इसे मैं प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएशन करके लिखूंगा बेटा, साइड में यहाँ पे करवा रहा हूँ 3x² प्लस 2x की अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, सो दैट इज गोइंग टू बी 6x प्लस 2 होता है, सो आई राइट 6x प्लस 2 एंड देन बिकॉज मल्टीप्लाई तो करा नहीं सकता क्योंकि पावर हमारे पास ज़्यादा बड़ी है, तो 3x² plus 2x and then your power of 6, so 6x plus 2, you're going to leave it like this and this is going to be your final answer. So this was rule number 2. इसका एक और एग्जाम्पल मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूँ। जो भी चीज आपके पास पावर में है वो आगे मूव हुआ, -1 हुआ, और जो भी चीज इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वाली एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, मैं जरा सॉल्व कराता हूँ। कह रहे फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस। थोड़ा इस चीज को इग्नोर करते हैं, फर्स्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट। So we'll try to get an expression for dy upon dx. I'll write y is equals to 6 upon x minus 1 का whole square. हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है, so I'm going to shift on the upper side, so x minus 1 whole square लिखा, यहाँ पे -2 आ गया। सही है, it is a very simple example, exactly same rule follow होगा कि dy upon dx करा, 6 एज इट इज अपनी जगह पे आया, मल्टीप्लाई करा, पावर आगे आ गई, ये -2 हो गया, x minus 1 एज इट इज लिखा, और पावर हमारे पास -2 थी तो -2 -1 एंड वॉट एवर थिंग which was written inside this bracket you have to differentiate that thing। तो यहाँ पे लिखा हुआ था x minus 1 की अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो 1 minus 0 is going to be equals to 1। so the differentiation of this whole complete part is now going to be 1, ये आपके पास 1 आ जाएगी, and finally your answer is going to be -12 x minus 1 and this is going to be -3, और वो 1 लिखा हुआ तो आप लिखोगे -12, इसको नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो x minus 1 और यू हैव अ पावर ऑफ +3, ये पावर आ जाएगी +3, ये आपका dy अपॉन dx आ गया। सेकेंड बात उन्होंने ये बोली थी कि भाई आप बताओ फाइंड द ग्रेडियंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि whenever the curve is crossing the y axis, कोई भी y axis का नाम लेगा, so that means the value of x is going to be 0। So I'll simply use the expression for my gradient dy upon dx का expression use किया, we have -12 और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास x minus 1 का whole cube, just put down the value of x as 0, आपने यहाँ पे 0 put किया, so that is going to be -12 upon -1 whole cube, -12 divided by -1, so my final answer is going to be +12, so the gradient right now वो हमारे पास आ जाएगा +12। so that's how the examiner is going to give you some parts। इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट यू हैव टू फोकस टुवर्ड्स द रूल, और ये इस तरह से कर सकते हो, इजी वे कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वाली एग्जांपल में थोड़ी सी एक सिंपल हमारे पास चीज ये हो रही है कि सारी की सारी चीज इनसाइड द स्क्वायर रूट लिखी हुई है, सो वेरी इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू, मैं सिर्फ यहाँ पे dy अपॉन dx की बात करूंगा, आई विल नॉट मूव टुवर्ड्स इनटू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। देखो आपने यहाँ पे क्या किया, x² minus 10x लिखा प्लस 26 लिखा, पावर आपने लिख दी 1/2। अगेन यू आर गोइंग टू यूज द सेम रूल, आपने 1/2 को आगे की तरफ शिफ्ट किया, ये x² हो गया, -10x हुआ प्लस 26 हुआ, 1/2 -1 करा, एंड वॉट एवर द थिंग विच वॉज रिटन इनसाइड द ब्रैकेट जस्ट पुट डाउन, उसकी डिफरेंशिएशन कराओ। तो बेटा x² की होती है 2x और 10x की होगी -10 और 26 लिखा हुआ है तो वो 0 हो जाएगा, तो 2x - 10, उसको फर्दर सॉल्व करा के सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देना। मैं इसको फिर भी सॉल्व करा देता हूँ। सो यू हैव 1/2, ये हो गया x² minus 10x plus 26, 1/2 में से -1 करते हो -1/2, ये हो गया 2x minus 10, और आपके पास क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे, ये आ जाएगा 2x minus 10 एंड दिस गोइंग टू बी 2, और ये हो जाएगा x² minus 10x plus 26 विद अ पावर ऑफ 1/2। तो आप इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हो, यहाँ पे 2 को कॉमन लेके, और 1/2 की जगह पे यू कैन राइट स्क्वायर रूट आल्सो। तो आप इस तरह फर्दर सिंपलीफाई करा के इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सो लेट्स फर्दर सिंपलीफाई इट। सो x - 5 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया x² minus 10x plus 26, और इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो x - 5 अपॉन x² minus 10x plus 26। So that's how you're going to do the differentiation। Differentiation is a very simple part। ये आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल से वे के अंदर डिफरेंशिएशन भी इसकी कंप्लीट कर दी है। सो दिस वाज रूल नंबर 2, ये आपके रूल नंबर 2 के बेसिस के ऊपर ये वाले सारे पार्ट्स